Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अपने बिजी स्केड्यूल में से सिर्फ 10 मिनट्स निकालिए एंड वील अपडेट यू अराउंड द ग्लोब. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज आई है अबाउट दी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024. अब ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच इज ILO एंड योर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सो इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है. अब रिपोर्ट में से क्या क्या बातें आई हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज आई है कि इंडिया की जो यूथ है आपकी वो अकाउंट करती है फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स. आप सबको पता होगा जो हमारा भारत है दैट इज इंडिया वो बहुत ज्यादा यूथ ड्रिवन नेशन है. एट प्रेजेंट हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यूथ की एंड सिंस हमारे पास ज्यादा यूथ है तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यूथ आपकी फंक्शनल रहेगी जिससे आपकी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी. बट सबसे बड़ी चीज तो ये आई है कि ये जो यूथ है हमारी जिसे प्रैक्टिकली अभी सबसे ज्यादा वर्क फोर्स में आगे रहना चाहिए था वो ऑलमोस्ट 83% अनएम्प्लॉयड है. सो ये बहुत बड़ा रीजन है. और इसमें से सबसे शॉकिंग बात जो देखी गई वो ये देखी गई कि जो आपके यंगस्टर्स हैं जिनके पास एजुकेशन है दैट इज सेकेंडरी और हायर एजुकेशन उनके पास है उनकी पहले जो अनएम्प्लॉयड थे दे वर अराउंड 35.2% इन 2000 और अब देखा गया कि वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है आपकी ये रेशियो फ्रॉम 35.2 टू 65.7% इन 2022. सो ये तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है. अब देखो इससे क्या है कि जितनी हमारी ये यूथ है आप मान लो ये हमारा यूथ का ग्राफ है एट प्रेजेंट. इसमें ये जो आपकी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी यूथ है जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है उससे ज़्यादा वही सबसे ज़्यादा आपकी अनएम्प्लॉयड है दैट इज़ अराउंड 65.7%. इसके अलावा जो अनएजुकेटेड यूथ है वो तो एम्प्लॉयड नहीं है बट जितनी ज़्यादा एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है उससे आपकी अनएम्प्लॉयड और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. अब इसके देखो इसके मेन अगर हम लोग स्टडी करें तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि दिस यूथ इज अनएम्प्लॉयड एट प्रेजेंट. जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है वे क्यों एम्प्लॉयड नहीं है. अब देखो पहला रीजन हो सकता है आपका वेजेस. अब वेजेस क्यों. अब अगर आप एजुकेटेड हो सिंस यू आर एजुकेटेड दैट मीन्स आपने अपनी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया होगा और उसके अकॉर्डिंग व्हेन यू गो कि आप वर्क फोर्स में जाओगे या आप वर्क कल्चर में एंटर करने वाले हो उस टाइम पर आपको चाहिए होगा कि आपको वेजेस भी उतनी मिले आपकी क्वालिफिकेशन के अराउंड. ओके एंड एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे जनरल ट्रेंड चल रहा है इन विच 15K 20K इतनी ही पेमेंट मिल रही है टू अ नॉर्मल जनरल ग्रेजुएट विच इज़ वेरी वेरी लेस. अगर आप ये भी देखोगे कि उन्हें किसी जगह ट्रांसफर करना पड़े उन्हें सिटी चेंज करनी पड़ेगी अपनी सो वहाँ पर रहने का खर्चा ही पूरा नहीं होता है इन सब चीज़ों के साथ. सो इस वजह से वेजेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं. इस वजह से मोस्ट ऑफ देम टेंड टू बी अनएम्प्लॉयड. नेक्स्ट चीज़ देखी जाती है कि आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी है, कैसा क्वालिटी ऑफ वर्क है, कैसा वर्क कल्चर है वहाँ पर, क्या वहाँ पर जो यूथ है उसे ग्रोथ दिख रही है. उसे दिख रहा है कि अगर वो एजुकेटेड है तो वो कुछ चीज़ें डिमांड भी करता है. वो चाहता है कि जिस एरिया में या जिस ऑफिस में वो वर्क करे उसका कल्चर कैसा है, उसकी जगह कैसी है और कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क उसे वहाँ मिल रहा है. तो दैट ऑल्सो मीन्स अ लॉट. एंड लास्टली अगर हम देखेंगे सो दे ऑल्सो नीड कि उन्हें सिक्योरिटी रहे जॉब की. सिक्योरिटी कैसे कि उन्हें चाहिए अगर वो इस जॉब में है सो उन्हें सिक्योरिटी है. दे शुड नॉट हैव दिस फियर इन देयर माइंड कि हमें किसी टाइम भी इस जॉब से हटाया जा सकता है. सो ये कुछ रीजंस हैं आपके जिनकी वजह से जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेटेड यूथ बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव होती जा रही है. ओके सो दीज आर ऑल द रीजंस. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप यहाँ पे इस ग्राफ से देख सकते हो कैसे कैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है मेन में भी डिक्रीज हो रहा है, विमेन में भी आपका डिक्रीज हो रहा है एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज में भी काफ़ी हद तक डिक्रीज देखा गया है. मोर ओवर एक कंसर्निंग चीज़ यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर से आपके मूव ऑन करना चाहते हैं. वो एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं रहना चाहते हैं.
ठीक है। अब इसके देखो काफी ज्यादा रीजन है। आप सबको पता होगा कि अगर एक फादर है जिसके 4 बेटे हैं और उसके पास एक ही टुकड़ा है लैंड का, तो उन सब पे तो वो जाके एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस लैंड के पीस को जब आप 4 में बांटोगे तो वो उतना ज्यादा फ्यूटाइल नहीं रहेगा उनके लिए फॉर फ्यूचर। सो बहुत ज्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर को छोड़ के जाना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर को छोड़ के कौन सी फील्ड में जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं आपके सर्विस सेक्टर में। ओके, एंड एट प्रेजेंट आपका जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बहुत लोडेड है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें ऑलरेडी हैं। इस वजह से क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जितनी नीड नहीं है, तो आपकी वेजेस उसमें काफ़ी ज़्यादा लो हैं। ओके, अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर होनी चाहिए थी, ठीक है, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक सर्विस हो गया, और लास्टली हमारे पास होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। सिंस हमारे यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेजेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एम्फेसिस नहीं डाला इतना, इस वजह से अभी तक काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक और सेक्टर होना चाहिए था जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता और एक जो बैलेंस मेंटेन करता, वो बहुत ज़्यादा लैक करता है एट प्रेजेंट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। मोर ओवर देखा गया है जो आपका गैप है बिटवीन द जेंडर्स इन दी वर्कफोर्स, वो अभी तक रिसाइड करता है, वो अभी तक एट प्रेजेंट है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूज। आपको क्या लगता है कि क्या क्या रीजंस हैं एट प्रेजेंट अदर देन व्हाट वर एक्सप्लेन, कि इतने ज़्यादा जो आपके एजुकेटेड यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में क्यों है? नेक्स्ट चलते हैं हम सीए पार्ट पर। सो रिसेंटली देखो आपकी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई थी। सो इसमें कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे दैट वन दिस प्री? सो इट वॉज कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज, यू कुड सी द इमेज हेयर, एंड इसके साथ इन्होंने अपने करियर से 1 ईयर का ब्रेक भी ले लिया है। ये आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एबल प्राइज पर। अब जो ये एबल प्राइज है वो आपका मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, पहली बात मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। सो इस बार 2024 में किसे दिया गया है ये आपका प्राइज? ये दिया गया है टू माइकल टैलेग्रेंड। ओके, सो इन्हें दिया गया है, आप इनकी इमेज देख सकते हो, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी to the probability theory and functional analysis with outstanding application in mathematical physics and statistics. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन कौन सा है जिसे ये अवार्ड आज तक मिला है। सो सिर्फ इसे स्टार मार्क कर लो, स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। सो आज तक सिर्फ SR श्रीनिवासन वर्धन को ही एबल प्राइज दिया गया है। ही इज द ओनली इंडियन जिन्हें एबल प्राइज मिला है, और इन्हें मिला था ये 2007 में आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज पे। आप सबको पता होगा IPL चल रहा है, और आज के मैच में इन मुंबई इंडियंस एंड सनराइजिंग हैदराबाद में आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हो ये भी जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। विद दैट वील गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 runs in T20 क्रिकेट, एंड इमेज से काफी ज्यादा विजिबल है, ये है किंग कोहली। नेक्स्ट आएंगे हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पे। सो रिसेंटली देखो इन्होंने एक एस्टेरॉइड का नेम रखा है ऑन एन इंडियन साइंटिस्ट। सो कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं? वो हैं आपके प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इन पर एक एस्ट्रोनॉइड का नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर्स है आपका पेरिस, फ्रांस में, एंड ये आपका फाउंड हुआ था इन 28 जुलाई 1990 को। प्लस नेम क्या है उस एस्टेरॉइड का? द नेम इज 215884 जयंत मूर्ति। ओके, मूविंग ऑन हम आ जाएंगे फूल बहादुर। अब देखो ये आपकी फर्स्ट मगाही नॉवल है जिसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और किसने ट्रांसलेट किया है? इसे ट्रांसलेट किया है अभय के ने। ओके, ओरिजिनली ये आपके नालंदा बिहार के राइटर हैं, और ओरिजिनली इसे किसने लिखा था? इट वाज रिटन बाय जयंत पाठी एंड पब्लिश्ड इन 1928। नेक्स्ट आएंगे हम हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये शंघाई बेस्ड है, ठीक है, चाइना बेस्ड है, एंड रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में पहले आपका बीजिंग था, दैट वाज एशियाज बिलियनियर्स कैपिटल। अब बीजिंग को रिप्लेस कर दिया है हमारे मुंबई ने, ठीक है। सो मुंबई बन जाता है आपका न्यू एशियाज बिलियनियर्स कैपिटल, और यहाँ पर है एट प्रेजेंट 92 बिलियनियर्स, ठीक है। इसके अलावा टॉप पे है न्यूयॉर्क जहाँ पे 113 है, एंड उसके बाद में सेकंड पे है लंदन विद 97, एंड थर्ड पे आता है आपका मुंबई। मूविंग ऑन हम आ जाते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। सो ये रिसेंटली किन 2 पार्टिसिपेंट्स को दिया गया है? ये दिया गया है बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉइंस को। ओके, नेम्स आर इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आएंगे हम गेया स्पेस टेलीस्कोप पे। अब ये जो आपका टेलीस्कोप है ये है पहली बात यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एंड रिसेंटली इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, इन्होंने डिस्कवर किया है शिव और शक्ति आपके दो एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स को। ओके, सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय देम रिसेंटली। नेक्स्ट ऑन वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू इसरो। अब रिसेंटली देखो इसरो को अवार्ड दिया गया है ऑफ द एविएशन वीक लॉरियंस अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है बेसिकली फॉर चंद्रयान 3 के लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2023 में भी इन्हें एक अवार्ड दिया गया था और वो था आपका लीफ एरिक्सन अवार्ड। ओके, सो वो अवार्ड भी इसरो को दिया गया था फॉर चंद्रयान 3 मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यांमार से रिलेटेड। अब रिसेंटली आपके नेक्स्ट इनवॉय अपॉइंट हुए हैं, इंडियन इनवॉय टू म्यांमार। द नेम इज अभय ठाकुर, नेम है अभय ठाकुर। हमारे लिए स्टैटिक पॉइंट के लिए म्यांमार का कितना बॉर्डर है इंडिया के साथ जो शेयर करता है, दैट इज अराउंड 1643 किलोमीटर्स। ये स्टैटिक में है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। ये जरूर याद रखना, स्टैटिक में आपका इन पे क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। अब देखो ये आपका ब्रिज है रिसेंट में, और ये रिसेंट में कोलैप्स हो गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर पे आपका ये ब्रिज है। ये ब्रिज है आपका पिटापास्को रिवर पे। ओके, पिटापास्को रिवर है जिसपे ये आपका ब्रिज है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट ऑन वी कम टू दी टॉप 4 vocab वर्ड्स फॉर टुडे। आज का फर्स्ट वर्ड है फिल्दी। फिल्दी मीन्स एक्सट्रीमली और अनप्लेजेंटली डर्टी। सेकेंड वर्ड है sullen. Sullen means angry or unhappy. थर्ड वर्ड है आपका collapse, if you fall without any obvious reason. And last word is amputed, which means to remove a body part by cutting, such as a limb or a digit. लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। ये आपका क्वेश्चन है, आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल पे। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।